हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम एक्सरसाइज 1.1 ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और चैप्टर 1 का बेसिक कंसेप्ट या फिर चैप्टर 1 को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी हैं उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का टॉपिक जैसे कि मैंने पहले कहा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि है अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। यानी कि एक स्कूल में एक बुक एग्जीबिशन या फिर बुक फेयर हेल्ड या फिर लगा था 4 दिनों के लिए। अब नेक्स्ट लाइन है द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड द फाइनल डे वाज रिस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050 एंड 2751। यानी कि जो नंबर ऑफ टिकट सेल हुई थी या फिर बिकी थी काउंटर पे, वो थी फर्स्ट डे पे 1094 टिकट्स बिकी थी, सेकेंड डे पे 1812 टिकट्स बिकी थी, थर्ड डे पे 2050 और फाइनल डे यानी कि फोर्थ डे पे 2751। एक और बात बोल देती हूँ मैं। फर्स्ट डे पे बिकी थी 1094, सेकेंड डे पे बिकी थी 1812, थर्ड डे पे बिकी थी 2050 और फाइनल डे यानी कि फोर्थ डे पे बिकी थी 2751। और ये क्या बिके थे? टिकट्स, बुक एग्जीबिशन या फिर बुक फेयर पे। अब हमें क्या करना है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। यानी कि हमें टोटल नंबर ऑफ टिकट्स यानी कि ओवरऑल पूरे एग्जीबिशन में कितनी टिकट्स बिकी थी ये फाइंड करना है। अब एग्जीबिशन जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 4 days का है और हमें दिया हुआ है कि एक दिन पे कितनी टिकट्स मिली थी। यानी कि फर्स्ट डे पे हमें दी हुई है 1094, सेकेंड पे 1812, थर्ड पे 2050 और फाइनल डे यानी कि फोर्थ डे पे 2751। अब किसी भी चीज का टोटल फाइंड करना होता है तब हम एडिशन करते हैं। अब जैसे ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, जैसे कि टोटल जब भी जहां पे भी आ जाए उसका मतलब है कि हमें एडिशन करना है, और डिफरेंस जहां पे भी आ जाए उसका मतलब है हमें सब्ट्रैक्शन करना है। अब यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है इसलिए हमें पता है कि यहाँ पे एडिशन करना है। अब क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है ये। तो स्टेटमेंट्स क्या होंगी? सबसे पहले स्टेटमेंट होगी टिकट सोल्ड ऑन डे 1 इज इक्वल टू 1094। यानी कि डे 1 पे कितनी टिकट्स बिकी थी? 1094। टिकट सोल्ड ऑन डे 2 इज इक्वल टू 1812। यानी कि सेकेंड डे पे कितनी टिकट्स बिकी थी? 1812। टिकट सोल्ड ऑन डे 3 इज इक्वल टू 2050। यानी कि थर्ड डे पे कितनी टिकट्स बिकी थी? 2050। और टिकट सोल्ड ऑन डे 4 2751। यानी कि फोर्थ डे पे कितनी टिकट्स बिकी थी? 2741। ये हम क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है उसे ही एक एक्सप्लेन फॉर्म में लिख रहे हैं आंसर में। और लास्ट हमने अब जो हमें क्वेश्चन में करने को कहा है वो उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, यानी कि टोटल टिकट सोल्ड ऑन ऑल 4 days। मतलब कि चारों के चारों डेज यानी कि पूरे एग्जीबिशन में कितनी टोटल टिकट्स सेल या फिर बिकी थी। अब जैसे कि मैंने पहले कहा इन सब का हम एडिशन करेंगे, यानी कि 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751। अब इस एडिशन को मैं ढंग से एक्सप्लेन कर देती हूँ, यानी कि स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमें इन चारों डिजिट्स को प्लस करना है। अब इन चारों डिजिट्स को एक साथ प्लस करने के अलावा हम स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं, यानी कि सबसे पहले हम 1094 और 1812 इन दोनों डिजिट्स को ऐड करेंगे। सबसे पहले 4 + 2 करेंगे। 4 + 2 कितना होता है? 6। फिर 9 + 1। अब 9 + 1 होता है 10, तो 0 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और जो 1 है वो यहाँ पे कैरी हो जाएगा। हमने एडिशन पिछली क्लासेस में किया ही हुआ है इसलिए ये थोड़ा सा आसान है, पर मैं बस आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ कैसे करना है। अब हम यहाँ पे ये जो 1 कैरी है उसे 0 से ऐड करेंगे। 1 + 0 1 होता है। उसके बाद 1 + 8 करेंगे। 1 + 8 कितना होता है? 9। तो यहाँ पे आ जाएगा
9। फिर 1 + 1 2 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ये हो गया हमारा आंसर इन दोनों डिजिट्स को प्लस करने का, 2906। अब हम 2906 को 2050 से ऐड करेंगे। पहले हमने 1094 को 1812 से ऐड किया, जो कि है डे 1 पे कितनी टिकट्स बिकी थी और डे 2 पे कितनी टिकट्स बिकी थी। अब हम डे 3 की टिकट्स ऐड कर रहे हैं, जो हमारे पास आंसर आया था। सबसे पहले 6 + 0 6, 0 + 5 5, 9 + 0 9 और 2 + 2 4। तो ये जल्दी हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। डे 1 और डे 2 की टिकट्स को प्लस करके हमने डे 3 की टिकट्स भी उसमें ऐड कर दी और आंसर आ गया 4956। नेक्स्ट हमें डे 4 की टिकट ऐड करनी है, यानी कि फाइनल डे की टिकट, वो है 2751। इसको हम हमारे पिछले आंसर में ऐड कर देंगे। सबसे पहले 6 + 1 7, फिर 5 + 5 होता है 10। तो पिछले बार की तरह जो हमने इस वाले में किया था, डे 1 की और डे 2 की टिकट्स को ऐड करने में हमने किया था, वैसे ही 0 नीचे आ जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा। फिर हमें पता है कि 9 + 1 होता है 10 और 10 + 7, क्योंकि हमने पहले इन दोनों डिजिट्स को ऐड किया, फिर हमारा जो आंसर है उसे हमने 7 से ऐड कर दिया। तो 10 + 7 होता है 17, इसलिए 7 यहाँ पे आ जाएगा और 1 वहां पे कैरी हो जाएगा। फिर 4 + 1 5 और 5 + 2 7। तो ये हो गया हमारा आंसर 7707। अब क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ 4 डेज की टिकट्स फाइंड करनी थी, टोटल टिकट्स, इसलिए हम इतनी करेंगे और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। हमने सबसे पहले डे 1 की टिकट्स को डे 2 की टिकट से ऐड किया, यानी कि 1094 को 1812 से ऐड किया। उसके बाद हमारे पास जो आंसर आया उसको हमने डे 3 की टिकट से ऐड किया, यानी कि 2906 को हमने 2050 से ऐड किया। उसके बाद जो हमारा आंसर आया उसको हमने डे 4 की, यानी कि फाइनल डे की टिकट से ऐड किया, यानी कि 4956 को हमने 2751 से ऐड कर दिया और हमारा आंसर आ गया 7707। तो total tickets sold on all 4 days is equal to 1094 plus 1812 plus 2050 plus 2751, जिसका आंसर है 7707। यानी कि अब हमने उन चारों दिन में कितनी टोटल टिकट्स कितनी बिकी थी, यानी सब टिकट्स के नंबर को हमने मिला के टोटल टिकट्स फाइंड कर लिए हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि 6th क्लास के लिए जल्द से जल्द और भी वीडियोस आ ही रही हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मैं उन्हें अपकमिंग वीडियोस की, यानी कि आने वाले वीडियोस में उनका आंसर ज़रूर दूंगी। अगर आप मेरी कोई भी पुरानी वीडियो देखना चाहते हैं तो इनमें से किसी एक पे भी क्लिक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बाय बाय फॉर नाउ।